श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यह उपाय आप प्रदोष के दिन करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आपको गुरुवार प्रदोष के दिन ही करना है। सिर्फ एक बार अगर आप यह गुरुवार के प्रदोष के दिन उपाय कर लेंगे तो आपका कहीं भी डूबा हुआ पैसा, कहीं भी रुका हुआ पैसा, या आपने किसी को पैसा दे दिया और वह पैसा आपको वापस नहीं कर रहा है, या आपने किसी को उधारी दे दी या किसी को किसी भी हिसाब से पैसा दे दिए और वह आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो आप यह उपाय करके अपने पैसे को वापस ला सकते हैं। यह उपाय लक्ष्मी वृद्धि उपाय है। यह उपाय धन संपदा, खोई हुई संपदा वापस लाने का उपाय। आपकी कोई भी संपदा, धन संबंधित संपदा या जमीन जायदाद कोई कब्जा कर लिया, नहीं दे रहा है, जो भी आपकी धन संपदा खोई हुई है उस धन संपदा को वापस करने का यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। और यह वीरवार की उपाय, गुरुवार का प्रदोष बहुत दिनों के बाद, अब की बात बहुत बड़े संयोग के बाद यह गुरुवार का प्रदोष 28 नवंबर को जो गुरुवार पड़ रहा है, इस गुरुवार को गुरु प्रदोष है। तो इस गुरुवार प्रदोष के दिन करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। उपाय करना कैसे है? यह उपाय करने के लिए आपको एक घी का दिया लेना है और एक घी के दिए में ही आपको एक गोल बत्ती और एक लंबी बत्ती रखना है। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान दे, एक ही दिए में आपको दो बत्ती रखना है। एक गोल बत्ती, फूल बत्ती जिसको बोलते हैं, और एक लंबी बत्ती, और 3 बेलपत्र लेकर आप गुरुवार प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किसी भी शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर आपको पहले दिया नहीं जलाना है। आप पहले जो 3 बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को सबसे पहले आपको एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के पीठ के ऊपर जो शिवलिंग सा बना होता है, एक बेलपत्र आपको उस स्थान पर समर्पित करना है। और दूसरी बेलपत्र आप माता जगत जननी का जो हस्त कमल बना है, जहां पे शिवलिंग रखा हुआ है, उस स्थान पे आप एक बेलपत्र किसी भी स्थान पर समर्पित कर दें। और तीसरी बेलपत्र आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। अपना नाम और गोत्र बोलकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। उसके बाद जो आप एक दिया लेकर गए हैं, 2 बत्ती वाला दिया, उस दिए को आप शंकर भगवान और नंदीश्वर महादेव के बीच में जो खाली स्थान होता है, उस स्थान पर आप उस दिए को एक बार आप सिर्फ छुआ लें। अगर आपका मंदिर बड़ा है, मंदिर में इतना स्पेस है कि भगवान भोलेनाथ और नंदीश्वर महादेव के बीच में अगर स्पेस ज्यादा है तो आप यह दिया वहां जला सकते हैं। नहीं तो आप वह दिया वहां पे सिर्फ स्पर्श कर ले। उस बीच के स्थान पे दिया स्पर्श करके आप किसी भी साइड में कहीं भी किनारे पर वह दिया आप जला दें। वह दिया जिसमें आपने गोल बत्ती और लंबी बत्ती डाल रखा है, उस दिए को आप कहीं भी एकांत में जला दें। जलाकर आप अपने घर चले आए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जो भी खोई हुई संपत्ति है, आपका जो भी खोया हुआ पैसा है, जो आपका डूबा हुआ रकम है, वह बाबा की कृपा से आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी यह उपाय कर लेने से। इसलिए आप यह सुनहरा मौका अपने हाथ से न जाने दें। इस मौके का लाभ अवश्य उठाएं और अपने खोए हुए धन संपदा को वापस अपने घर में लेकर आए। यह उपाय आपको गुरुवार प्रदोष के ही दिन करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है।
जब भी गुरुवार प्रदोष पड़े उस दिन करके आप यह अपना उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह 28 नवंबर गुरुवार जो पड़ रहा है यह प्रदोष का दिन है। आप इस प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यह उपाय अवश्य करें और अपनी खोई हुई रकम को अपने घर वापस लाएं। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।